चुंगी अमरसद्दू में बच्चों के झुलसने का वाकया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जिला अस्पताल का दौरा। बर्न सेंटर में बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम जाएँ। तफसीलात के लिए बात करते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, इस दौरे के हवाले से अपडेट कीजिए। बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम जिला अस्पताल जो है वो बर्न यूनिट पहुंचे हैं। चुंगी अमरसद्दू सेल पंप के बैक साइड पर ट्रांसफार्मर और मीटर को लगने वाली आग के बाद नजदीक घर में झुलसने वाले 8 मासूम बच्चों को जनरल अस्पताल से जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जावेद अकरम का कहना है कि जख्मी बच्चों में 5 साल यान अली है और 4 साल अली हसन है, 3 साल शहरिया, 10 साल हुसैन, 5 साल मुनीर, 4 साल जैन, 3 साल शहरोज और 10 साल सहर शामिल हैं। जिला अस्पताल के बर्न सेंटर में बच्चों को बेहतर तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि जिला अस्पताल के बर्न सेंटर में डॉक्टर मासूम बच्चों के इलाज में मसरूफ हैं। जी शुक्रिया सज्जाद। इमरान खान इस्लामाबाद में पेशी के बाद वापस लाहौर पहुंच गए। जमान पार्क में कारकुनान ने इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कारकुनान की तादाद रोज़ बरोज़ कम होने लगी जबकि मुतअद्दिद कैंप्स खाली पड़े हैं। इस हवाले से हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। जी हमजा, अपडेट कीजिए इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जमान पार्क के बाहर और आज इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद के लिए सुबह रवाना हुए थे और अब से कुछ देर कबल जो है वो 8 केसेस की समाअत के बाद अपनी रिहाइश का लाहौर जमान पार्क में वापस पहुँचे हैं। और इस वक्त जो है वो अगर मैं जमान पार्क की बात करूँ तो जो जमान पार्क में रौनकें थी अब से कुछ महीने पहले वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होने लगी हैं। यहाँ पर एक वक्त था कि 24/7 जो है यहाँ पर कारकुनान का एक रश रहता था और ट्रैफिक जो है वो बुरे तरीके से जैम रहती थी, लेकिन अब जो है वो जमान पार्क की सूरत हाल बदलने लगी है। मुतअद्दिद कैंप्स जो हैं वो इस वक्त खाली नज़र आते हैं। अलबत्ता रात के 9 से 10 बजे जो है वो कारकुनान का एक रश और एक जमे गफीर जो है वो वापस लौटता है, अपने लीडर के साथ यकजहती करता है और फिर जो है वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, अभी दिन है और इस वक्त यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है वो सारे कैंप्स यहाँ पर खाली हैं। उसके अलावा अगर मैं खानों की बात करूँ तो एक वक्त था कि जमान पार्क में जो है तकरीबन हर कैंप में रोटी चलती थी, किसी कैंप में कोई ना कोई सौगात चलती थी, किसी कैंप में जो है वो भटूरे वगैरह चलते थे। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके का खाने का इंतजाम नहीं किया गया। अलबत्ता सिर्फ एक कैंप है जहाँ पे कारकुनान के लिए रोटी मौजूद है। उसकी वजूहात में ये है कि जो कारकुनान जिनको टिकट्स मिली थी वो अब वापस लौट चुके हैं और जिनको नहीं टिकट मिली वो ज़रा ये बताते हैं कि रंजिश की वजह से जो है वो वापस लौट चुके हैं। अगर मैं बात करूँ इमरान खान की आज के शेड्यूल की, तो अब से कुछ देर बाद जो है वो इमरान खान क्वेश्चन सेशन भी करेंगे अपने कारकुनान के साथ, जो कि उनकी रिहाइश गाह के अंदर जिसका इंतज़ाम किया जाता है। और उसके अलावा जो है अगर मैं ट्रैफिक सूरत हाल की बात करूँ तो ट्रैफिक सूरत हाल बदस्तूर अभी भी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो कैंप्स हुकूमत की जानिब से उखाड़े गए थे और पुलिस की जानिब से उखाड़े गए थे वो अब दोबारा जो है बेशक वो खाली हैं, लेकिन वो एक तकरीबन जो है वो सड़क पर वापस आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक रवानी है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। अलबत्ता जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया हमजा। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला। फ़ारूक हबीब को CCPO लाहौर के मरासले की वजह से रोका गया। फ़ारूक हबीब थाना रेस कोर्स और शादमान के 2 मुकदमात में नामजद हैं। बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब को बैरून मुल्क जाने से क्यों रोका गया, इस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ गए हैं। फ़ारूक हबीब को CCPO लाहौर के मरासले की वजह से जो है वो बैरून मुल्क जाने से रोका गया है। फ़ारूक हबीब लाहौर पुलिस के जो 2 थाने हैं, थाना रेस कोर्स और थाना शादमान के 2 मुकदमात में नामजद है। फ़ारूक हबीब पर दहशतगर्दी समेत संगीन दफात की जो है वो मुकदमा दर्ज हैं। CCPO लाहौर ने मरासले में फ़ारूक हबीब की बैरून मुल्क फरारी का अंदाजा ज़ाहिर किया था। 28 अप्रैल को DGFI को स्टॉप लिस्ट में डालने का जो है मरासला CCPO लाहौर की तरफ से भिजवाया गया था। CCPO लाहौर के मरासले की वजह से फ़ारूक हबीब को FIA ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। जी आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। कमिश्नर का ज़ेर तामीर समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे का दौरा। तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस हवाले से ज़ैनुल आबदीन से भी जानेंगे। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर का ज़ेर तामीर समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया है। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। समनाबाद अंडरपास के तामीराती काम का जायज़ा लिया गया है कमिश्नर लाहौर की जानिब से। लेस्को तनसीबात की मुंतकली के बाद काम में तेज़ी आएगी, ऐसा कहा गया है। और तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए।
یہ کمشنر لاہور و ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا نے زیر تعمیر سمن آباد انڈر پاس اور لاہور برج توسیع منصوبے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کو منصوبوں پر جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں سروسز کی منتقلی اور الائڈ کاموں پر کمشنر لاہور کو آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور برج توسیع منصوبے اور سمن آباد انڈر پاس پر لیسکو کی تنصیبات کی منتقلی کے بعد کام میں تیزی آئی ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں پر ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ لاہور برج منصوبے پر ریلوے پھاٹک کے اطراف میں تیزی سے کام جاری ہے۔ کمشنر لاہور نے لاہور برج کے باقی کام کی ٹائم لائن کے ساتھ اہداف متعین کر دیے۔ محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ منصوبوں کو ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، جبکہ تعمیراتی کاموں میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کا شکریہ زین۔ رستم پاکستان دنگل کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ شاد باغ اکھاڑے میں ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا۔ دنگل 7 مئی کو پنجاب اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال عقیل سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پاکستان ریسلنگ فیڈریشن اور لاہور دیسی کشتی کے زیر اہتمام 7 مئی کو جو ہے وہ رستم پاکستان کا دنگل منعقد ہوگا، جو کہ پنجاب اسٹیڈیم میں ہوگا، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو ہے وہ بھی شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے آج شاد باغ میں جو ہے وہ اکھاڑے پر پہلوانوں کے ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے صدر لاہور دیسی کشتی مہر اکرم کالا پہلوان جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ رستم پاکستان میں کتنے جو ہے وہ پہلوان شرکت کر رہے ہیں؟ رستم پاکستان دے وچ جی 40-50 بچے پہلوانی زور کر رہے ہیں، اسلحے تھے 40-50 بچے حصہ لے رہے ہیں، کانڈے دار کشتیاں ہو رہی ہیں۔ رستم پاکستان دے ٹرائل ہو رہے ہیں، وڈی جوٹ چھڈ کے اٹھاں تے زور کرا رہے ہیں۔ یہ فرید پہلوان پاکستان دا کوچ میں رل مل کے سارے کرا رہے ہیں، اتنے انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ 7 مئی نو آگے کانڈے دار دنگل رستم پاکستان دا دیکھے ہیں۔ رستم پاکستان کے لیے جو ہے وہ یہ بچے تیار کیے جا رہے ہیں اور بچوں کو پوری ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ پاکستان ریسلنگ ٹیم کے کوچ فرید علی جو ہیں وہ یہاں پر یہ بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں، اور رستم پاکستان میں یہ بچے بھی جو ہے وہ اپنی جان لڑائیں گے، زور آزمائی دکھائیں گے، اور ان کا یہی گول ہے کہ مستقبل میں پاکستان کے لیے میڈل حاصل کر سکیں۔ شکریہ بلال۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی وافر فراہمی خواب ہو گئی ہے۔ سستے سٹورز سے کبھی آٹا تو کبھی گھی غائب ہے۔ صارفین سبسڈائز آٹے کی تلاش میں ایک سے دوسرے سٹور کے چکر لگانے پر مجبور۔ عوام کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا آٹا کب آتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے۔ سستے سٹورز پر ریلیف برائے نام، سستے سٹور سے کبھی آٹا تو کبھی گھی غائب۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر یوٹیلٹی سٹورز پر بھی سستے آٹے کی قلت، صارفین کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کرنے سے بھی آٹے کی طلب پوری نہ ہو سکی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کے لیے 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے کا ہے۔ عام صارف کو 10 کلو آٹا 648 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ صارفین سستے آٹے کے حصول کے لیے سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ عوام کہتے ہیں ایک تو پیٹرول مہنگا، اوپر سے آٹے کے لیے سٹورز کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں آٹا کب آتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے۔ آٹا تو مل ہی نہیں رہا، سمجھے، کبھی کبھی ہے، سمجھے، چینی مل گئی ہے، گھی بھی مل جائے نہیں تو نہیں، بس گزارا ہی ہے۔ ایک تو پیٹرول اتنا مہنگا ہے، گھر سے اتنا دور سے آئیں اور آٹا نہیں ملے تو بہت مشکلات ہے۔ آٹا بھی غائب ہے اور چینی بھی غائب ہے۔ مارکیٹ میں غریب لوگ جب یوٹیلیٹی اسٹور پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے غریبوں کی مدد ہو جائے، لیکن یہاں پر آ کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ کسی بھی یوٹیلیٹی اسٹور پہ نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ گھی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور سستے گھی کی فراہمی قدرے بہتر ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کے لیے چینی 70 روپے فی کلو ہے۔ عام صارف کو چینی 91 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کو گھی 300 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ عام صارف کو گھی 490 روپے فی کلو دیا جا رہا ہے۔ چینی اور گھی لینے کے لیے دیگر اشیاء کی خریداری کی شرط بھی عائد ہے۔ چینی اور گھی محدود مقدار میں دیا جاتا ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف کے لیے نادرا کا تصدیقی میسج بھی لازم ہے۔ مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، پولٹری مصنوعات عوام کی پہنچ سے باہر، برائلر گوشت پھر مہنگا ہو گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 8 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی نے قوت خرید محدود کر دی۔ اس حوالے سے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔
पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी जेब पर बदस्तूर भारी, सस्ता होता ब्रायलर भी महंगा होने लगा। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 549 रुपए हो गई। अंडों की कीमत में भी 1 रुपया इजाफा, फी दर्जन कीमत 274 रुपए मुकर्रर। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर, सरकारी रेट्स में आज सब्जियां मजीद महंगी कर दी गयी। अदरक 20 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 690 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में अदरक 780 रुपए फी किलो में मिल रहा है। सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे के साथ 120 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में सब्ज मिर्च 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आलू 70 रुपए के बजाय 90 रुपए फी किलो में बिक रहे हैं। मेथी 130, खीरा 100, बंद गोभी 50 और फूल गोभी 90 रुपए फी किलो में बिक रही है। भिंडी 20 रुपए महंगी, रेड लिस्ट में फी किलो कीमत 145 रुपए मुकर्रर। मार्केट में भिंडी 220 रुपए फी किलो में बेची जा रही है। अवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। कहते हैं सब्जियां खरीदना भी मुश्किल हो गया है। ब्रायलर, मटन और बीफ की खरीदारी अब मुमकिन नहीं रही। गरीब आदमी आजकल सब्जी नहीं खा सकता, गोश्त बहुत दूर की बात है। सब्जियां महंगी हैं, फल इंसान की पहुंच से दूर हैं, गोश्त वो नहीं इंसान खा सकता। तो हुकूमत को चाहिए कि इन पे चीज़ों पे कंट्रोल करें। मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कहीं नजर नहीं आ रहा। अवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गर्मी में गैस की लोड शेडिंग ऐसे हो रही है जैसे सर्दी का मौसम चल रहा हो। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत आम। रेलवे पावर हाउस कॉलोनी के रहायशी सरापा एहतजाज बन गए। गैस बिलों में होशरुबा इजाफे के बाद शहरियों को गैस भी दस्तयाब नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब हो गई। गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत आम, शहरी परेशान। इकबाल टाउन, ठोकर न्याज बेग, दरोगा वाला, शादीपुरा, शालीमार, शादबाग, अली पार्क, न्यू शादबाग, बदामी बाग, समनाबाद, बीडन रोड के मुतादिद इलाकों में चूल्हे ठंडे। रेलवे पावर हाउस कॉलोनी के रहायशियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने कहा कि दिन भर गैस नहीं होती, LPG के सिलेंडर और लकड़ी जलाकर गुजारा कर रहे हैं, हर माह बिल अदा कर रहे हैं मगर गैस नहीं आती। बार बार जाते हैं हम लोगों आला हुकाम के पास, लेकिन कोई उस पर बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। आते हैं बस एक चक्कर लगाते हैं चले जाते हैं। गैस की किल्लत बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बिल्कुल गैस नहीं आ रहे, लकड़ियाँ ही जला रहे हैं, सिलेंडर भरा के गरीब बंदा की करे। इलाका मकीनों के मुताबिक महकमे ने सुई गैस के नए पाइप बिछाए लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। एंटी करप्शन कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी। अदालत ने 10 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया। रिश्वत लेने का इल्जाम एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाते हुए अबूरी जमानत कंफर्म कर दी। अदालत का 10 लाख रुपए के मुचलके दाखिल कराने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही बीमारी की वजह से अदालत पेश नहीं हो सके। उनके वकील अमजद परवेज ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने निशानदही की कि उनके मौकल के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे के मरकजी मुलजिम के खिलाफ अदालत मुकदमा डिस्चार्ज कर चुकी है। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 12.5 करोड़ रुपए की मुबैना रिश्वत लेने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। PTI के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की हिफाज़ती ज़मानत 6 मई तक मंजूर कर ली। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और मुकदमा दर्ज, ताहम परवेज इलाही ने नए मुकदमे में भी पेश होकर अबूरी ज़मानत ले ली है। अदालत ने 11 मई तक एंटी करप्शन को परवेज इलाही की गिरफ्तारी से रोक दिया। एंटी करप्शन ने मनसूबों की मद में रिश्वत लेने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज किया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की हिफाज़ती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने परवेज इलाही की 6 मई तक हिफाज़ती ज़मानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने हिफाज़ती ज़मानत मंजूर की। परवेज इलाही ने गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में हिफाज़ती ज़मानत दायर कर रखी है। इंतशार अंगेज़ तकरीर और पुलिस एहलकारों से झगड़े के मुकदमात, पुलिस ने एक मुकदमे के अखराज की रिपोर्ट ज़िला कचहरी अदालत में पेश कर दी। अदालत ने दलाइल के लिए फ्री कैन के वकला को 19 मई को तलब कर लिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। इंतशार अंगेज तकरीर और पुलिस एहलकारों से झगड़े के मुकदमात, जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ 2 मुकदमात पर समाअत की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। पुलिस ने एक मुकदमे के अखराज की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने दलाल के लिए फ्री कैन के वकला को 19 मई को तलब कर लिया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम को इंतखाबात से कोई दिलचस्पी नहीं, इनका मसला महंगाई है। इमरान खान मुकदमात से बचने के लिए इलेक्शन का शोर मचा रहे हैं। अवाम को इलेक्शन के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम चाहते हैं जी आटा सस्ता हो, जो कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, पेट्रोल सस्ता हो, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। अगर इलेक्शन इस मसाइल का हल है, किसी के पास है, तो फिर होना चाहिए।
इमरान खान ने इसलिए ढोंग रचाया है इलेक्शन के वो मुकदमात से छुपने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में इंतशार अंगेज तकरीर और मरियम नवाज की पेशी के मौके पर पुलिस से लड़ाई झगड़े के 2 मुकदमा दर्ज हैं। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत और महकमा एंटी करप्शन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त पर ज़मानत की और समाअत में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, जिसमें मंडी बहाउद्दीन के सेशन जज की तरफ से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान वकील अमजद परवेज़ ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। महकमा एंटी करप्शन ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली, कोई बरामदगी नहीं हुई। वकील ने नुक्ता उठाया कि दरख्वास्त गुजार को मज़ीद सलाखों के पीछे रखने का कोई जवाज़ नहीं, लिहाजा ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए।